नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, उन सभी शिक्षक साथियों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और गुड न्यूज है कि काफ़ी समय से न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे थे कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती का विज्ञापन के संबंध में। तो मित्रों, विज्ञापन जारी हो चुका है। जी हाँ, आप सभी के लिए बेहद गुड और खुशखबरी है मित्रों। और जी हाँ मित्रों, इस तारीख से होंगे आवेदन शुरू, एग्जाम डेट, अंतिम तिथि, सिलेबस क्या है और भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह संपन्न होने वाली है। तो संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहेंगे शिक्षा जगत में आने वाली खबरों से। तो चलिए मित्रों, वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख, टुडे की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ पर आप 10 फरवरी 2021 प्रेषक किया हुआ सेवा में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को ये प्रयागराज को भेजा हुआ है। आरवी सिंह जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, और विषय इसका है प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि 22/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के कार्रवाई के संबंध में बिंदुवार निर्देश दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नियमावली के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की भर्ती हेतु न्यूनतम आर्हता का उल्लेख है, यानी कि जो न्यूनतम आर्हता है उसके लिए उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक आर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है, और अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर है वो स्नातक का रखा जाएगा। और सेकंड पॉइंट में है कि जूनियर हाई स्कूल निर्धारित मान्य मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने का उल्लेख है। वहीं पर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य ज्ञान है, क्योंकि वर्तमान में जो क्रेज चल रहा है कि सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान को इंक्लूड करना, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी के लिए सामान्य ज्ञान जो है अनिवार्य होगा। और भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में से किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना। प्रथम प्रश्न पत्र 50 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो कि 100 प्रश्न जो संबंधित विषय से होंगे। इसका मतलब कहने का है, यदि आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी द्वितीय यानी 100 प्रश्न जो है भाषा से होंगे। यदि आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 जो प्रश्न है वो विज्ञान के होंगे। गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 जो प्रश्न है वो गणित के होंगे। या सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान के होंगे। अनिवार्य सभी के लिए 50 प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामाजिक या सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। वहीं पर द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सब्जेक्टिव होगा। तो बिंदुवार निर्देश दिए हुए हैं। और यहाँ पर अध्यापक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए जो अनुभव है वो 5 वर्षों का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक पॉइंट में सारी चीज़ें नियमावली के अकॉर्डिंग किस तरह भर्ती होनी है आदि के लिए। और बिंदु 6 जैसे आप पढ़ पा रहे हैं कि 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। यानी अब जो टीईटी की परीक्षा आनी है वो इस परीक्षा के बाद आएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो कि आपका सिलेबस है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक रहने हैं जिसे आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपके 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से सभी के लिए बनने हैं, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास एवं भारतीय आंदोलन आदि संबंधी प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। वहीं पर जो विद्यार्थी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनकी भाषा के लिए ये आपके भाषा के टॉपिक रखे गए हैं और इंग्लिश हेतु इंग्लिश के रखे गए हैं, संस्कृत हेतु संस्कृत भाषा के हैं। वहीं पर सामाजिक अध्ययन हेतु सामाजिक अध्ययन के लिए ये सभी टॉपिक आप एक बार नज़र मार लें इस पर। जिसको ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आदि के संबंध में। और विज्ञान के लिए विज्ञान वाले शिक्षक के लिए और गणित वाले संबंध में गणित शिक्षक के लिए सारी चीज़ें टू दी पॉइंट, किस किस पॉइंट से किस तरह का प्रश्न बनने हैं, इनका स्तर जो होगा वो स्नातक स्तर का होगा, ध्यान रखेंगे प्रत्येक पॉइंट का। और विज्ञान वाले शिक्षक के लिए विज्ञान के लिए प्रत्येक बिंदु दिया हुआ है, सभी अच्छी तरीके से देखते हुए चलेंगे। और जो शैक्षिक प्रबंधन यानी प्रधानाध्यापक हेतु शैक्षिक प्रबंधन के जो 50 प्रश्न होने हैं उनका भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जी हाँ, भर्ती आयोजित कराने की जो टाइम टेबल है या समय सारणी है, ठीक है, तो यानी विज्ञापन का प्रकाशन आपका दिनांक 18 फरवरी 2021 से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो 22/2/2021 से प्रारंभ कर दी जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2021 रखी गई है और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी जो है वो 9 मार्च 2021 रखी गई है। आवेदन पूर्ण करने तथा पूर्ण आवेदन में प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च रखी गई है। और वहीं पर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव को देने की जो तिथि है वो 10/3 है, जिसमें संपूर्ण विवरण आपके समक्ष दिया हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, आदि में दी हुई है। केंद्र निर्धारित करने के संबंध में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आदि के संबंध में सारी चीजें दी हुई हैं। और यदि प्रवेश पत्र आपको कब प्राप्त होगा, तो प्रवेश पत्र आपको 5 अप्रैल से आपको डाउनलोड होने लग जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं। और जो परीक्षा की तिथि है, परीक्षा की तिथि भी यहां पर निर्धारित कर दी गई है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल सहायक अध्यापक हेतु 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक ये समय निर्धारित किया हुआ है। वहीं पर प्रधानाध्यापक पद हेतु 1 से 3:30 बजे, ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र इनका ये रखा गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप सभी के सामने हैं। परीक्षा के उपरांत जो ओमार सीट है आदि को और उत्तरमाला यानी आंसर की कब जारी होगी, आंसर की के संबंध में भी डेट दी हुई है। 16 अप्रैल को आपकी आंसर की अपराह पर आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके वेबसाइट पर आपकी अपनी उत्तरमाला। और यदि आपत्ति दर्ज करनी है तो आपत्ति दर्ज करने के लिए भी जो दिनांक है वो सारी चीज़ें इसमें अंकित दी गई हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों का बिल्कुल से डे बाय डे स्पष्ट विवरण दिया हुआ है, जिसे आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। सारी चीज़ें आप सभी के समक्ष हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों और आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो और यह अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार मित्रों। आप अध्ययन करते रहिए, तैयारी करते रहिए।